आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था किस तरह लोकल डोमेन सर्वर बनाया जाता है और किस तरह इंस्टॉलेशन की जाती है और उसमें कौन कौन से रोल किए जाते हैं, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस का रोल यूज़ होता है। जैसा कि अब मैंने पिछली दफ़ा डोमेन बनाया था तो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ उसने ऑटोमेटिकली डीएनएस का भी रोल को इंस्टॉल कर लिया था। ये दो रोल बड़े अहम होते हैं किसी भी डोमेन को बनाने के लिए, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क पे बनते हैं। तो उसको आगे प्रोसीड करते हुए अब आज हम पढ़ेंगे उसी के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है यूज़र एंड ग्रुप्स का। यूज़र्स एंड ग्रुप के अंदर जैसे ही हम जाएंगे सर्वर मैनेजर पे, उसके अंदर यूज़र एंड ग्रुप में जैसे ही हम जाएंगे तो उसके अंदर हमें बहुत सारे जो है ना फ़ोल्डर की शक्ल में बहुत सारे फ़ोल्डर मिलेंगे, जो कि एक रूट के साथ लगे हुए होंगे और उसके ऊपर एक डोमेन होगा, जो कि हमने डोमेन जो भी दिया हो उसके साथ वो लिंक होंगे। उस डोमेन के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का मकसद ये होता है कि जैसा कि आप देखें बहुत सारे फाइलें हों या बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन हो, उसको आप मिक्स कर दें। फिर बाद में अगर उसको ढूंढना पड़े या तलाश करना पड़े तो बहुत सारा टाइम लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो है मिलती भी नहीं है और ऑर्गेनाइज तरीके से वो हल भी नहीं होता। ठीक इसी तरह के कॉन्सेप्ट को लेके हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाएंगे सर्वर के अंदर, जिसमें जो है यूज़र अकाउंट्स का जो है यूनिट होगा और कंप्यूटर अकाउंट का यूनिट होगा और उसके साथ साथ ग्रुप्स भी बनाएंगे। और इसके अंदर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की जो शक्ल होगी ना इस तरह की होगी। वो हम अपना ख़ुद बनाएंगे, कुछ बिल्ट इन नज़र आएंगे, लेकिन हमने एज आ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे यूज़ करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम उसको ख़ुद बनाएंगे। उस पर एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट लिखेंगे। अगर हेड ऑफिस का है तो हेड ऑफिस के नाम का बनाएंगे। उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आएंगे उसको हम चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी कहेंगे। वो किस तरह बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। बस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से हम जो है जो एक्टिव डायरेक्टरी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें यूज़र्स एंड ग्रुप्स आएंगे। उसके अलावा जो है हम रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रिंटर की शेयरिंग होगी, फ़ोल्डर की शेयरिंग होगी और इस तरह के कंट्रोल को और अकाउंट्स और यूज़र्स कंट्रोल होंगे। इस तरह के फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाते हैं, जो कि सर्वर में बनाया जाता है, जिससे आप अक्सर देखा होगा बैंकों में या कहीं भी ऑफिस वगैरह में यूज़र्स अपना यूज़र नेम डालते हैं और लॉगिन हो जाता है, वो एक डोमेन से लॉगिन हो जाता है। वो इसलिए होता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में वो यूज़र अकाउंट की जो है ना इंफॉर्मेशन होती है। अगर यूज़र अकाउंट वो वैलिड करेगा, डीएनएस उसको रिजॉल्व करेगा और फिर उसको एक्सेस दे देगा। अगर वो अकाउंट नहीं होगा तो उस सूरत में वो लॉगिन नहीं होगा। और ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ मौजूद होती है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर। फिर उसके बाद हम वो 3-4 फीचर्स इसके यूज़ करेंगे। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने कहा, प्रिंटर शेयरिंग करेंगे, उसमें किस डिपार्टमेंट को एक्सेस देना है, कौन सा प्रिंटर किधर है उसको देखेंगे। एक हम बनाएंगे इस पर शेयर फोल्डर और उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाएंगे
एक बनाएंगे हम यूज़र्स और कंप्यूटर के लिए, और उस पे हम इंफॉर्मेशन वगैरह रखेंगे यूज़र अकाउंट की और जो है कंप्यूटर नेम्स की। उसके बाद ये एक एग्जांपल है रिसोर्स मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की किस तरह जो है ये वर्क करेगा। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में देखें, अब ऑफिस में अमूमन जो मेन डिपार्टमेंट होते हैं वो एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है और एक परचेज डिपार्टमेंट। ये 4 मेन डिपार्टमेंट होते हैं। वो 4 मेन डिपार्टमेंट के हम ग्रुप्स बनाएंगे और उस हिसाब से उस रिसोर्सेज को एक्सेस देंगे। मिसाल के तौर पर अगर परचेज डिपार्टमेंट का प्रिंटर है तो हम उस पे उन यूज़र्स को एक्सेस देंगे जो परचेज डिपार्टमेंट में लाई करते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में इनकी इंफॉर्मेशन जो है सेव होती है। और अगर सेल्स डिपार्टमेंट वाला या फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला किसी प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट के या ऑपरेशन डिपार्टमेंट के प्रिंटर को एक्सेस करना चाहें तो वो नहीं कर सकेगा। क्योंकि उसमें हमने परमिशन नहीं देंगे, और इसी तरह फ़ोल्डर की भी परमिशन नहीं देंगे। देखने में सब दिख रहा होगा लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस तरह की सिक्योरिटी भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे लगाई जाएगी। फिर उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या है? जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ना अभी लैब में, उसकी के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे ना वो चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन बने उसको हम चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। जो अब हम बनाएंगे लैब में उसमें जो है एक हेड ऑफिस का यूनिट बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके अंदर 2 यूनिट बनाएंगे, एचओ यूज़र, एचओ का मतलब हेड ऑफिस यूज़र्स, और एचओ कंप्यूटर का हेड ऑफिस कंप्यूटर्स। तो ये एक तरह से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। आपने सिर्फ हेड ऑफिस पर क्लिक करना है और उसके अंदर जितने यूज़र्स होंगे वो आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, और जितने कंप्यूटर हैं उन यूज़र्स के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये जो यूज़र्स और कंप्यूटर होंगे ना उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर, उसको हम कहते हैं चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। फिर उसके बाद हम अब आज लैब करेंगे जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाएंगे, चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाएंगे, और उसके बाद जो है हम एक यूज़र्स क्रिएट करेंगे और उसको लॉगिन करेंगे डोमेन से। चलिए चलते हैं लैब की तरफ। लैब शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने इसको फिज़िकली कनेक्ट करना है। एक हमने लेना होगा राउटर या स्विच ले लें, लेकिन गेटवे के लिए राउटर बहुत ज़रूरी है, वो लेना पड़ेगा। कोई सा भी छोटा एक्सेस पॉइंट ले लें। लेने के बाद उसकी फ़िज़िकल कनेक्टिविटी करेंगे क्लाइंट के साथ और एक सर्वर के साथ। कनेक्टिविटी करने के बाद हम इसको पिंग करेंगे। पिंग करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम जाएंगे सर्वर पे और उसकी करेंगे हम कमांड लाइन पे। कमांड लाइन में जाने का तरीका क्या है? रन पे जाएंगे, CMD लिखेंगे, CMD लिखा, एंटर किया मैंने, CMD लिख के एंटर करा तो मेरे पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इस तरह की स्क्रीन आने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पे IP कॉन्फ़िग लिखूँगा। IP कॉन्फ़िग /all। तो हमने क्या लिखा? IP कॉन्फ़िग all। रोशनी आ रही है, मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। तो इस एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये आपको जो है IP के बारे में बताएगा, IPv4। इस पे हम काम जो भी करेंगे IPv4 पे करेंगे। सबसे पहले इसने बताया मेरे पास IP कौन सी है, 2 मैंने इसको IP देके कॉन्फ़िगर कर लिया था। सबनेट मास्क ये है,
192.168.01 इसका गेटवे आईपी उसको बोलते हैं जो राउटर या एक्सेस पॉइंट हो। तो मेरे पास जो राउटर था उसके पीछे ऑलरेडी उन्होंने आईपी इंस्टॉल करके दी हुई थी। अब क्योंकि बेसिक लेवल है तो मैं इसको ऑल्टर नहीं कर सकता, तो मैंने डिफ़ॉल्ट ही रख ली। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे की आईपी रख ली और डीएनएस सर्वर की आईपी जो है 192.168.0.2 ये इसलिए रखी है, याद रखो जो भी डोमेन होगा ना, जैसा कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी बनाई, उस पर डीएनएस डाला, सब कुछ किया, उसके बाद जो है उसकी जो डीएनएस की जो आईपी होगी ना, वो होगी उस सर्वर की जिस पे आपने एक्टिव डायरेक्टरी बनाई है। फर्स्ट करो एक सर्वर लिया, उसकी आपने सबसे पहले उसकी जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की स्टैटिक। अब मेरे पास गेटवे था 192.168.0, ये तो हो गई नेटवर्क आईपी, सबकी देखो एक सेम। अब 1 तो ले लिया उसने गेटवे ने, तो उसके बाद मैंने 2 दिया। 2 पे मैंने क्या किया, उस पर इंस्टॉलेशन कर दिया, डीएनएस भी कर दिया था, एक्टिव डायरेक्टरी भी कर दिया था। वो जो नीचे डीएनएस है ना, एक तो गेटवे का दे दें आप 0.1, एक देंगे ऑल्टरनेटिव, उस पर लिख दें 2, ये 2 उधर लिख दें, 1 इधर लिख दें, नीचे लिख दें, कहीं पे भी नीचे 2 लिख दें, ऊपर 1 लिख दें। तो उससे क्या होगा कि जैसा ही जो है क्लाइंट कनेक्ट होगा तो वो 2 को पकड़ेगा। 1 जो है ऑटोमेटिकली आईपी देने के लिए मैंने रखा है, जो कि डीएचसीपी सर्विस लूँगा मैं उससे, राउटर से। अगर आपने स्टैटिक देना है तो उसके लिए जो है राउटर का डीएनएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे डीएचसीपी चलाना था, इसलिए मैंने राउटर को भी डीएनएस के तौर पे रखा। ठीक है, अब इसकी आईपी मिल गई हमें 192.0.2 और ये गेटवे है। ठीक है, 192.168.0.1 और ये डीएनएस है। डीएनएस वो सर्वर है जिस पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस इंस्टॉलेशन की थी। अब यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, यहाँ से कंफर्म होने के बाद मैंने कर दिया क्रॉस। अब उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है चेक करने का और कॉन्फ़िगरेशन का, आप जाओ नेटवर्क पे, राइट क्लिक करो, ओपन करो नेटवर्क शेयरिंग को। नेटवर्क शेयरिंग ओपन होने के बाद आप जाओगे किधर, चेंज एडॉप्टर सेटिंग पे, किधर जाओगे, चेंज एडॉप्टर सेटिंग, इसको क्लिक करो। फिर उसके बाद राइट क्लिक करो, इसी को प्रॉपर्टीज़ पे चलेगा। प्रॉपर्टीज़ के बाद जाओगे IPv4 पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले आईपी दी 192.168.0.2, फिर ये सबनेट मास्क ऑटोमेटिक है गेटवे वही दिया जो राउटर की आईपी दी। फिर उसके बाद नीचे गया 192.168.0.1, ये राउटर का डीएनएस, और उसके बाद ऑल्टरनेटिव डीएनएस कौन सा दिया, 0.2, वही वाला दिया जो ये आईपी है। अगर ये नहीं देंगे तो आपका क्लाइंट कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये 2 दे दिया। अब ये हो गई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब आ जाओ कंटेनर की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या होता है, कंटेनर की तरह का एक यूनिट होता है जिस पे हम यूज़र्स और ग्रुप्स को क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर सिक्योरिटी और परमिशन वगैरह लगाएंगे। तो उसके लिए जाने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में देखेंगे कि मेरे 2 रोल चल रहे हैं कि नहीं। रोल एक भी नहीं चला ना, अगर डीएनएस का रोल भी नहीं चला तो ये काम नहीं करेगा, मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो उससे पहले क्रिएट करने से पहले हम कहाँ जाएंगे, सर्वर मैनेजर पे जाओ। सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद ये देखें 2 रोल मेरे चल रहे हैं, वार्निंग है, कोई मसला नहीं, यहाँ पे रेड क्रॉस नहीं आना चाहिए। डीएनएस पे रेड क्रॉस आया तो ये डीएनएस काम नहीं कर रहा है इसका। अब वार्निंग आ रही है, इसका मतलब काम कर रहा है, कोई मसला नहीं, कोई अपडेट्स वगैरह का इशू, कोई क्रिटिकल इशू नहीं है। तो मैं ये इस पर जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रोल्स नज़र आ रहा है, इसको रोल को क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको बंद कर दो।
बंद करने के बाद उसी जगह जाओ, यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के पास जाएंगे, इधर देखो यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा आज यूज़र्स एंड कंप्यूटर का है, तो मैं यूज़र्स एंड कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाऊँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के बाद कहाँ जाऊँगा, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर पे जाऊँगा, क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद अब मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बोले थे ना, वो क्या होते हैं, वो ये वाला होते हैं, ये आइकॉन देख रहे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। ये जितने पीले पीले नुमा जो आइकॉन नज़र आ रहे हैं येलो रंग के, ये क्या है, ये है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ठीक है, अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो बनाना है वो कौन सा है, हेड ऑफिस का, और उसके अंदर जो चाइल्ड बनाने हैं वो कौन से, हेड ऑफिस के यूज़र्स जिसको हम कहेंगे HO यूज़र्स, और हेड ऑफिस के कंप्यूटर जिसको हम कहेंगे HO कंप्यूटर्स। तो उसके लिए सबसे पहले तरीका है कि यहाँ पे जाओ, ये जो देख रहे हो डोमेन, हमने डोमेन की तरफ जाना है, डोमेन नज़र आ रहा, ठीक है, हमने जाना है कहाँ पे, डोमेन पे, राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ न्यू, कहाँ जाएंगे, न्यू पे, न्यू पे जाने के बाद ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद मैंने कौन सा बनाना है, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस लिख देता हूँ, HEAD हेड ऑफिस, HOFFICE, मैंने क्या लिखा है, हेड ऑफिस। दोबारा बनाना बताता हूँ, स्क्रीन पे नहीं आया, हेड ऑफिस, यहाँ पे लिखेंगे HEAD हेड स्पेस ऑफिस OFFICE, ये मेरा बन गया ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। इसको कर देंगे ओके, और ये प्रोटेक्शन लगा लें। उसके बाद डिलीट करने का ऑप्शन, इसमें क्या होगा कि आपका ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सीडेंटली डिलीट नहीं होगा, एज अ प्रोटेक्शन है। तो मैं अभी फ़िलहाल प्रोटेक्ट पे कर देता हूँ ताकि गलती से मेरे से डिलीट ना हो। ओके कर दूँगा, यह बन गया ऑर्गेनाइजेशन यूनिट किसका, हेड ऑफिस का। अभी इसी के अंदर जो यूनिट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। इसको राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, न्यू, न्यू, न्यू करने के बाद यहाँ देखें ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अभी बताया था एक ऑर्गेनाइजेशन के बाद दो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाएंगे, एक जो बनेगा वो मेन बनेगा, उसके अंदर जो बनेंगे वो चाइल्ड यूनिट बनेंगे। एक बन गया मेरा हेड ऑफिस, उसी के अंदर बनाएंगे हेड ऑफिस, क्या था, HO यूज़र्स बना लें, हेड ऑफिस यूज़र करें, जो मर्ज़ी, मैंने HO यूज़र लिख देता हूँ जो कि हेड ऑफिस यूज़र्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद कर दो ओके, ये देखो यहाँ बन गया। फिर इसी के बाद फिर हेड ऑफिस के ऊपर आओ, फिर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद फिर जाओ न्यू, न्यू के बाद क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इसको क्लिक करो। इसको क्या कहेंगे, HO कंप्यूटर्स, COMPUTERS, कंप्यूटर लिख दिया, HO कंप्यूटर्स, ओके कर दो। अब ये देखो दो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बन गए। अब मैं इसको बंद करूँगा, आपको देखो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे दो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बन गया, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। अब मेरे को क्या करना है, यूज़र्स बनाने। अब यूज़र्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या तरीका है, इसी पे जाओ, कहाँ पे जाओ, यूज़र्स पे जाओ। अब मेरे लिए बड़ा इजी हो गया, अब जो भी यूज़र्स होगा मैं यूज़र्स में डाल दूँगा, जो कंप्यूटर होंगे मैं कंप्यूटर में डाल दूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कौन से यूज़र्स के पास कौन सा कंप्यूटर और क्या पोजीशन ईजीली।
कहने का मकसद है, अगर बहुत सारी फाइलें मिक्स कर दो ना, उसको अगर सलीके से रखे ना, तो उसको अलग अलग सॉर्ट आउट करके अलग अलग जगह पे रख लो ना, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और इजीली काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। जैसा कि आपने शेल्फ देखे होंगे, उसमें बहुत सारे बॉक्स लगे होते हैं। अगर उनको अलग अलग बॉक्सेस में HR की फ़ाइल लिख दें, फाइनेंस की फ़ाइल का बॉक्स बना लें, इसी तरह बहुत सारे बॉक्स बना लेंगे ना, तो फाइल भी अच्छी लगेगी और इजीली काम भी सलीके का हुआ। अगर सारी मिक्स करके एक जगह में बक्से में रख देंगे तो ढूंढने में ही परेशानी हो जाएगी। ठीक है, बाहर अब यही यूज़र्स के ऊपर क्या, राइट क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्या है, न्यू, क्या मैंने हुआ न्यू। अब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नहीं बनाना है, अब मैंने बनाना है यूज़र्स, तो मैं क्या करूँगा, यूज़र्स पे क्लिक करूँगा। यूज़र्स पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास कोई यूज़र्स आ जाता है हेड ऑफिस में, फ़र्ज़ करो बैंक का ऑफिसर है, या किसी सीमेंट कंपनी का ऑफिसर है, लक्की सीमेंट का ऑफिसर है, पार्कलैंड का ऑफिसर है। सब के यहाँ जो भी लॉगिन होता है, वो जो भी तरीका है, वो उसके डेटा सेंटर में यही सर्वर होते हैं। चाहे जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक की जगह 4 लगा देगा, लेकिन होगा यही तरीका है, यही तरीका, और डेटा सेंटर भी इसी में ही बनता है। ठीक है, तो क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी जो होती है ब्रेन होती है डोमेन की या ऑर्गेनाइजेशन की या नेटवर्क की भी कह सकते हैं। तो अब मैंने एक अकाउंट बनाना है, उसका नाम है अब्दुल गफ़्फ़ार। अब्दुल गफ़्फ़ार लिख दें, अब्दुल गफ़्फ़ार, और लास्ट नेम है अब्दुल गफ़्फ़ार मेमन। पहला नाम था अब्दुल गफ़्फ़ार। अगर 2 नेम होंगे, पहला ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, जिस तरह आप चाहे कर लें। तो ये अब्दुल गफ़्फ़ार मेमन है। तो आप प्रैक्टिस ये करें, पहला वर्ड लिखें, उसका पहला करैक्टर लिखें, उसके बाद उसका लास्ट नेम डाल दें, तो इसी अकाउंट बनाते हुए भी अच्छा लगेगा। थोड़ा छोटा होगा तो इजीली हो जाएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ, ए स्मॉल लेटर में ही होंगे अकाउंट, AG मेमन, AG मेमन लिख दिया, नेक्स्ट कर दो। पासवर्ड मस्ट बी चेंज ऑन द नेक्स्ट। आप एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ले लें। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर आज टाइम मिला तो आज भी बता दूँगा, वरना अगली लैब में बता दूँगा। अभी जो है मैं इसको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट लॉगिन में ये अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड डाल दे। तो आपने कर दिया इसको नेक्स्ट, फिर इसको कर दिया फिनिश। अब ये यूज़र बन गया। अब इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, तो आप क्या करो, डबल क्लिक करो इसी जगह पे, ये ब्लू रंग की हो जाएगी, इसी जगह पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें आप फाइनेंस मैनेजर हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या है, लोकेशन है, तो हेड ऑफिस ही लिख दें, फाइनेंस मैनेजर हेड ऑफिस लिख दिया। उसके बाद अप्लाई कर दी, नीचे जाके अप्लाई का बटन होगा, उसको अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखें, इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अब्दुल गफूर यूज़र है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फाइनेंस मैनेजर हेड ऑफिस। ठीक है, ये एक बेस्ट तरीका होता है, आप इंफॉर्मेशन पूरी रखें। अब यहाँ पे देखें, यूज़र क्रिएट हो गया, लेकिन ये देखें कंप्यूटर नेम नहीं आया है, ये इसलिए ये ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि इसको DNS लेके आएगा। जब ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा, यूज़र ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा, जैसे ही यूज़र कनेक्ट होगा, उसका कंप्यूटर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
ये काम करता है कौन? DNS, नेम रेजोल्यूशन कहते हैं जिसको। चलिए, यहाँ पे हमने क्या किया, क्लाइंट क्रिएट कर दिया। अब देखते हैं कि क्लाइंट की मशीन में ये यूज़र्स कनेक्ट होता है सर्वर से कि नहीं। चलिए, जैसे ही मैंने यूज़र क्रिएट किया सर्वर पे, तो अब मैं क्लाइंट की तरफ आ गया हूँ। क्लाइंट पे आने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करनी है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप आएंगे इसके आइकॉन की तरफ जो यहाँ पे बना हुआ है, राइट क्लिक करें, ओपन कर दें। किसको? नेटवर्क एंड शेयरिंग को। नेटवर्क एंड शेयरिंग को ओपन करेंगे। उसके बाद देखें चेंज एडॉप्टर सेटिंग, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, IPv4 को। मुझे V4 का वर्जन पे काम करना है। और यूज़ एंड ऑब्टेन एंड DHCP और स्टैटिक, मैं अभी DHCP से करूँगा, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं क्या करूँगा, इसके जो DNS है ना, वो मैं रखूँगा 19 जो कि एक्टिव डायरेक्टरी जिस पे मैंने इंस्टॉल की थी उसी की IP को मैं DNS रखूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक DNS कॉन्फ़िगर नहीं किया। मैं बाय डिफ़ॉल्ट DNS जो है अभी यूज़ कर रहा हूँ। और जो गेटवे है, मैंने जो गेटवे लिया है वो जो है DHCP के लिए लिया है, जो कि राउटर से मैं DHCP की सर्विस लूँगा। एक मैं IP लगा रहा हूँ जिस पे मैंने DNS इंस्टॉल किया था लोकल 192.168.0.2 वो लिखूँगा। और ऑल्टरनेटिव में मैं इस राउटर की DNS को लिखूँगा 192.168.0.1। ये मेरे राउटर की है और ये मेरे DNS जिस पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की थी उसकी IP है। ये लिखना ज़रूरी है, ये नहीं लिखेंगे ये कनेक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद जो है आप ऐसा करेंगे, इसकी कमांड लाइन पे जाएंगे। कमांड लाइन के लिए क्या करेंगे, CMD को क्लिक करा, एंटर किया। क्योंकि अब ये बेसिक लेवल है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही सब चीज़ें करना सिखा रहा हूँ। इसी से आस्ता आस्ता जो है इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो IP config /all लिखेंगे, IP config right/all। ये लिखने के बाद एंटर कर दें। एंटर करने के बाद ये आपको डिटेल आ जाएगी। DNS कौन सा है, जो मैंने अभी 192.168.182 है, इसको मैं 192 करूँगा। ये गलत हो गया। दोबारा जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क शेयरिंग पे जाएंगे, चेंज एडॉप्टर सेटिंग, फिर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ IPv4, यहाँ पे लिखेंगे 192, राइट क्लिक 192, फिर ओके कर देंगे। ओके कर देंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे कमांड लाइन पे दोबारा और देखेंगे DHCP सर्विस ऑन है कि नहीं, ऑटोमेटिक IP लिए है कि नहीं। एंटर किया, ऑटोमेटिक IP के लिखेंगे IP config right/all, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ देखें, इसने ऑटोमेटिकली IP दे दी 197। फिर उसके बाद इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.0.1। फिर उसके बाद DHCP की जो IP 192.168.0.1 कर दी। फिर उसके बाद DNS सर्वर की IP देखें 192.168.0.2। ये वो IP है जिस पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी और DNS इंस्टॉल किया था। इसको मैनुअली आपने एंटर करना है। और जो DNS है जो ऑटोमेटिक लेगा वो गेटवे IP लेगा राउटर से। तो उससे हमें क्या पड़ेगा, DHCP की सर्विस मिल जाएगी। तो उसके बाद हम जब ये सब कॉन्फ़िगर होने के बाद हम क्या करेंगे, एक पिंग की कमांड यूज़ करेंगे टेस्टिंग के लिए, कनेक्शन के लिए। पिंग
192.168.0.2। अब ये देखें पिंग हो रहा है, इसका मतलब है ये जो है सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्वर की आईपी को भी पिंग कर रहा है और गेटवे की आईपी भी इसने ले ली है। अब हम जाते हैं इधर, कहाँ पे, कंप्यूटर पे जाएंगे। कंप्यूटर पे जाने के बाद आप देखें पीसी पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ करें, प्रॉपर्टीज़ के बाद चेंज, इसके कंप्यूटर को भी चेंज करेंगे नेम को और वर्क ग्रुप को भी चेंज किया। चेंज करने के बाद कंप्यूटर नेम क्या लिखेंगे, क्लाइंट, या क्लाइंट को मैं लिख देता हूँ CL, कहाँ का है, हेड ऑफिस HO, कौन सा कंप्यूटर है, 001। ओके कर देंगे। अब इसका जो है कंप्यूटर नेम चेंज हो गया, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब मैं वर्क ग्रुप को किस में चेंज करूँगा, डोमेन में। अब इसको लिए मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ओके किया, क्लोज किया, रीस्टार्ट। जब तक रीस्टार्ट होता है फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखें, मैंने जो है इससे पहले आपके सामने जो है अब्दुल गफ़्फ़ार साहब का अकाउंट क्रिएट किया था, और फिर मैंने जो है अब मैं इसको डोमेन के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ। आपने करना क्या है, पीसी पे जाने, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद आपने क्या करना है, चेंज सेटिंग पे आएंगे। हमने कंप्यूटर नेम पहले चेंज किया, CLHO001 लिख किया, डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दी थी। चेंज करेंगे इसको डोमेन पे। चेंज करने के बाद हम क्लिक करेंगे किधर, चेंज पे। नाम हम चेंज कर चुके, डिस्क्रिप्शन हम दे चुके। डिस्क्रिप्शन नाम भी दें तो हेड ऑफिस जो सर्वर है ना, उस पर आप मैनुअली डिस्क्रिप्शन दे दें, वहाँ से भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर हम डोमेन मैंने बनाया था cement.com का, तो मैं यहाँ पे cement.com लिख दिया। cement.com लिखने के बाद ओके कर दो। इसके बाद ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, किसका, एडमिनिस्ट्रेटर का। किसके, एडमिनिस्ट्रेटर का, सर्वर के। आप यहाँ पे लिख दें एडमिनिस्ट्रेटर, उसके राइट स्लैश कर लें या @ कर दें, दोनों चल जाएंगे। cement.com या ये लिख दें या @cement.com लिख दें, दोनों सूरतों में ये आपको एक्सेप्ट कर लें। फिर उसके बाद पासवर्ड लिख लें, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जो आपने दिया है वही रहेंगे, ओके कर देंगे। कल आपका जो है कंप्यूटर किस पे कनेक्ट हो गया, सीमेंट ग्रुप पे। ओके कर दो। ओके करने के बाद आपको बोलेगा रीस्टार्ट करने से पहले जो यूज़र कॉन्फ़िगर किया है वो भी एक ही दफ़ा में कर लो, तो कोई मसला नहीं होगा। लेटर जब उसने कह दिया है तो हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते। फिर इधर ही दिस पीसी पे जाएंगे, राइट क्लिक करके क्या लिखा हुआ है, मैनेज पे क्लिक करें। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप क्या करो, राइट क्लिक करके मैनेज क्लिक करें। अभी थोड़ी देर में कोई रिस्पॉन्स आता है। अब ये सर्वर से रिस्पॉन्स आ गया। आपने क्या करना है, यहाँ पे लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स पे जाएंगे, फिर जाएंगे ग्रुप्स पे।
ग्रुप्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स। एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स पे गए, ये देखिए सीमेंट का डोमेन एडमिन आ गया। ये भी एक तरह से एडमिन होता है, किसका, डोमेन का। और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है। और ये जो अभी आप लोकली एंटर हुए यूज़र्स, 3 यूज़र्स आ गए। अब मैंने डोमेन का यूज़र ऐड करना है, ऐड लिखूँगा। ऐड लिखने के बाद AG लिखूँगा, 2 लेटर भी लिख दिए तो ये आपको चेक नेम से भी बता देगा। अब क्रेडेंशियल मांग रहे, हमारा डाल देते, एडमिनिस्ट्रेटर @ लिख दें। डोमेन नेम नहीं दिया था, शायद इस वजह से कर रहा हूँ, .com। इस तरह से भी आप डोमेन नेम दे सकते हैं और स्लैश से भी दे सकते हैं, जो आपको समझ में आ गई। पासवर्ड डाल देते, SIM पासवर्ड मैंने डाल दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखें, ये नाम आ गया। क्या नाम आया, अब्दुल गफूर मेमन। यही अकाउंट क्रिएट किया था और डोमेन इसका ये ऑटोमेटिकली आ गया। ओके कर दे, अप्लाई कर दे। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देंगे, ऑटोमेटिकली कैच करके याद आए। अब ये यूज़र नेम आपको याद रखना पड़ेगा, AG मेमन। ओके कर दी, डोमेन एडमिन सेट हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, रीस्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ये मशीन रीस्टार्ट होने को है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट देती है। अब ये मशीन रीस्टार्ट हो गई, जो क्लाइंट थी अब्दुल गफ़ार मेमन की। तो हम क्या करेंगे, अदर यूज़र्स लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AG मेमन, MEMON। यहाँ से देख लेता हूँ, AGMEMON, AG मेमन। पासवर्ड जो इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया था, इंटर करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, यूज़र मस्ट चेंज द पासवर्ड। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया था, अब ये यूज़र से ही कह रहा है अपना पासवर्ड चेंज कर दो, क्योंकि हमने सेटिंग उस तरह की थी। तो मैं कुछ और लिख देता हूँ। मैंने अपनी पसंद का पासवर्ड डाल दिया है, अब एंटर कर लें। तो अभी क्या हो गया, ये लॉगिन होने चला गया, किससे, डोमेन से, और कह रहा है तुम्हारा पासवर्ड चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब्दुल गफ़ार मेमन आ गया ऑटोमेटिकली, जो कि हमने इसी के नाम से कनेक्ट किया था। ये काम कौन कर रहा है, DNS कर रहा है। आपका नाम ऑटोमेटिकली किस पे ले गया, डोमेन पे। और जैसे यूज़र क्लिक किया, उसने इन्फॉर्मेशन भी दे दी किसकी, आपके नाम की। भाई ये यूज़र नेम का जो फुल नेम है वो ये है। तो इस तरह DNS का जो मेन पर्पस यही होता है, न्यूमेरिक जो होती है डिटेल्स, उसको जो है टेक्स्ट में ले आता है और कनेक्टिविटी करता है। इसके जो बैकग्राउंड में जो वर्क हो रहा है वो IPs के थ्रू हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क को तो सिर्फ IP का पता है, और IP होती है बिट्स में, और बिट्स में ये सारा काम हो रहा है। लेकिन आपको दिख रहा है यूज़र नेम और उसका अकाउंट नेम, वो जो है फ्रेंडली लेटर में दिख रहा है, इंग्लिश लेटर में दिख रहा है। लेकिन इसके जो बैकग्राउंड में जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है IPs पे। ये हमने जो है आपका अकाउंट क्रिएट किया आज, और ये लॉगिन भी करके दिखा दिया, और ये लॉगिन भी हुआ। बस एक एहतियात ये करनी है, जब भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे ना, वैसे DHCP से भी ले लेगा, अगर स्टैटिक से चलना चाहे स्टैटिक से भी ले लेगा। लेकिन गेटवे के लिए एक्सेस पॉइंट या राउटर की तो ज़रूरत पड़ेगी। या तो VMware पे भी हम काम कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक के लिए इतना तो सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है। ये देखें, cement.com आ गया, cement.com आ गया, ये डोमेन से कनेक्ट हो गया।
और उसके अलावा यहाँ से देखें प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, किसकी, नेटवर्क की। यहाँ पे IPv4 पे क्लिक करेंगे डबल। यहाँ पे देखें ये मैनुअल देना, अगर इसको फ्रीज़ करना चाहें ताकि यूज़र ना कर पाए वो भी मैं आपको सर्वर से करा दूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो है ना मैंने IP कॉन्फ़िगर की नहीं है राउटर पे सिर्फ एक IP कॉन्फ़िगर है, वो है 192.168.0.1, लेकिन मेरा DNS जो है वो 2 है, तो मैंने ऑल्टरनेटिव में ये लिख दिया। तो ओके कर दिया, ओके कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ जो एक्टिव डायरेक्टरी जिस पे इंस्टॉल की है, जिस IP से की है, वही इन्फॉर्मेशन DNS पे होगी, तो क्लाइंट जो है वर्क ग्रुप से डोमेन पे आएगा, वरना वो कहेगा जी कनेक्ट नहीं हो रहा हूँ। अब आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएंगे, मुख्तलिफ़ सोल्यूशन मिलेंगे, टाइम वेस्ट होगा। और ये देखें यहाँ पे क्या है, व्यू योर एक्टिव नेटवर्क कौन सा है, cement.com, और डोमेन क्या है, नेटवर्क। अब हम किधर से कनेक्ट हो गए हैं, डोमेन से, जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ गई। और उसके अलावा कहीं और से देख लेते हैं, वैसे तो हमें पता चल ही गया डोमेन से कनेक्ट है। राइट क्लिक करते हैं, PC पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे देखें कहाँ से कनेक्ट हो गए हो, डोमेन से। पहले क्या आ रहा था, यहाँ वर्क ग्रुप आ रहा था, अब यहाँ क्या आ गया, cement.com आ गया। और जो कंप्यूटर नेम है मैंने क्या लिखा था, CLHO001 और .cement.com। ठीक है, ये विंडोज़ कौन सा है, 10 पे भी लॉगिन हो जाता है, 7 पे भी हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है, सबका प्रोसीजर सेम ही है। ठीक है, अब जो है ये तो हो गया लॉगिन यहाँ से, किधर से, सर्वर से। अब हम जो है सर्वर की तरफ जाते हैं, वहाँ से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मैंने आपको चेक करके बता दिया कि ये मेरा जो अकाउंट है वो किधर से कनेक्ट है, डोमेन से। अब सर्वर की तरफ जाते हैं, कुछ और चीज़ दिखानी है। अब इसका कंप्यूटर नेम क्या है, CLHO001। अब आप जैसे ही सर्वर पे जाएंगे, उसी ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे जिस पे जो है हमने यूज़र क्रिएट किया था, यूज़र्स एंड ग्रुप पे। यहाँ पे देखें ना कंप्यूटर है, HO कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर से एक HO कंप्यूटर्स, ये तो मैंने खुद बनाया, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन यूज़र्स पे आ रही है क्योंकि मैंने इधर से यूज़र्स बनाया था। अब ये जो कंप्यूटर नेम है ना, ये ऑटोमेटिकली DNS की सर्विस से आ जाएगा, नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश के लिए क्या करेंगे, F5 की को दबाएंगे। किसको दबाएंगे, F5 की को, ये मैंने दबाया। अब यहाँ पे जैसे ही F5 की दबाई, ये कंप्यूटर आ गया। ये कंप्यूटर कौन सा है, जो अभी डोमेन से लगा हुआ था, CLHO001, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, अगर उसमें डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो कंप्यूटर की डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। तो यहाँ से भी हमें कंफर्म हो गया, ये जो मेरा कंप्यूटर है, उस जो ये मेरा कंप्यूटर नेम है, उसके जो डोमेन से लगा है अभी क्लाइंट के तौर पे, जो कि ये है, ये ऑटोमेटिकली इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई जी। ये यूज़र नेम है और ये कंप्यूटर है। यूज़र नेम क्या है, अब्दुल गफ़ूर नेमन साहब है। उनका कंप्यूटर नेम कौन सा है, CLHO-001, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे मैंने चाइल्ड डोमेन बना दिए थे, लेकिन ये बिल्ट-इन की तरफ गया है, कोई मसला नहीं। आप इसको क्या करें, प्रेस करें, ड्रैग करके लें। ये बोलेगा जी मैं वहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, वार्निंग देगा, कोई मसला नहीं, ओके कर दो, यस कर दिया। आपका देखें कंप्यूटर वाली जगह पे गया। आने के बाद यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई किसकी, कंप्यूटर की, बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि DNS है, DNS की जितनी सर्विस है ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये कंप्यूटर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाकी ये वाली डिस्क्रिप्शन आपने खुद लिखनी है। और ये कंप्यूटर नेम है, ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आपने अप्लाई कर देना, ओके कर देना, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी।
तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और उससे मुतल्लिका जो है हमने जो है ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जो कि थे यूज़र्स एंड कंप्यूटर से, और उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट था वो हमने देखा। हमने यूज़र्स एंड कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट्स किए, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट थी वो हमने देखी, और उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह यूज़र क्रिएट होते हैं और किस तरह यूज़र्स, जैसा कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। हमने उसके बाद एक हेड ऑफिस का खुद बनाया ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ से था, डोमेन से राइट क्लिक करा और न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाया। फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए। कौन सा बनाया? एचओ कंप्यूटर बनाया और एचओ यूज़र्स बनाया, और किसके अंदर थे? हेड ऑफिस के अंदर। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है ये कौन से थे? ये होंगे चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंटेनर बनाएंगे उसको कहेंगे चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ये बनाए हमने एचओ के बनाए थे, एक एचओ यूज़र्स के बनाए। दोनों को बनाने के बाद हमने क्या किया कि इसी चाइल्ड से ही हमने एक यूज़र बनाए, बहुत सारे, 1 2 3 4 5। एक मैंने बनाना सिखाया, उसी तरह है सारे बना सकते हैं और डिटेल यहाँ अपनी तरफ से डाल सकते हैं। और एचओ यूज़र्स को हेड ऑफिस यूज़र्स कह दिया, उस पर ये सारे मैंने बनाए। कंप्यूटर जो है ना डीएनएस के थ्रू आता है ऑटोमेटिकली इसके बिल्ट इन कंटेनर में। वहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इधर से अपने वाले पे से। उसमें क्या है, ये वाली इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, ये कंप्यूटर फाइनेंस वाले का, तो उस पर यूज़र से ही पता चल जाएगा कि ये फाइनेंस वाले का कंप्यूटर है और उसका नंबर ये। तो आज के लिए उम्मीद है कुछ अच्छी लगी होगी वीडियो और समझ में भी आया होगा। और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, और ताकि आने वाली वीडियो आपको अच्छी से अच्छी मिल सके। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और हैंडलर है IT स्टूडियांस, और इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।